हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P के रीचेक के बारे में कि रीचेक में आपके नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर आपके इसमें घटते भी हैं। इसके अलावा रीचेक कराने पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है या फिर नहीं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी आपका रीचेक का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आपने टेलीग्राम पर अगर आप होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी कि अभी आपका रीचेक का जो फॉर्म है, जो फॉर्म भरने का लिंक है, वो भी आपका अभी डीएक्टिवेट है। फिलहाल में आपका फॉर्म भी फिलअप नहीं हो रहा है, क्योंकि आज आपकी डेट समाप्त हो गई थी। कल ही की डेट में लास्ट डेट थी। फिर नई नोटिस आई थी, उसमें 2 दिन और बढ़ा दिया गया था। तो वो कब तक ओपन होगा और आपका पेमेंट किस तरीके से कब तक होगा, वहाँ पे भी अभी कहिए कि आपका पेमेंट वगैरह हो नहीं पा रहा है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे यही पूछ रहे हैं सर ग्रेस रीचेक की बात करें तो रीचेक में ग्रेस मार्क्स मिलता है या फिर नहीं। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है हाँ, आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। लेकिन ग्रेस मार्क्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है कि किन बच्चों को दिया जाएगा, किन बच्चों को नहीं दिया जाएगा। मैं एक स्टूडेंट्स का आपको रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ। उनको ग्रेस मार्क्स मिला था और उन्होंने रीचेक भी कराया था। तो रीचेक के फॉर्म में उनके साथ ये हुआ था, सपोज कीजिए कि बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है। तो बैक तो लग गई है मान लीजिए, तो उनका कुछ मार्क्स भी बढ़ा था रिवोल्यूशन में और उसके बाद से उनको ग्रेस मार्क्स मिल गया था। अगर उनको उनका जो रीचेक में उन्होंने जब रीचेक कराया, अगर उनका मार्क्स नहीं बढ़ा होता तो इस केस में उनको ग्रेस नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ग्रेस की क्राइटेरिया के बाहर थे। ठीक है, तो मैं चलिए उनका रिजल्ट ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक स्टूडेंट से इनका रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए, इनको 8 नंबर ग्रेस मिला था और सबसे पहले तो इन्होंने रीचेक कराया था। तो रीचेक में मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो दिख रहा होगा इसमें, ये एक दिख रहा होगा सब्जेक्ट 14 नंबर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है, 12 नंबर। इसमें इनका 9 नंबर था। कितना था? 9 नंबर था। 9 से 12 हो गया। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसमें तो इनका 14 था, इसमें 9 था। अब पास होने के लिए 17 चाहिए। अब ग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रेस का रूल क्या होता है, किन बच्चों को दिया जाता है, कब दिया जाता है, कब रिजल्ट में दे करके पास किया जाता है। ये सारी स्थिति मैंने आपको बता दी। तो जैसे ये ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आए, ये तो 14 नंबर है, इसमें इनको 3 ही नंबर चाहिए था। और यहाँ पे चूंकि इनका 9 था तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर चाहिए था। 9 6 15 कह लीजिए कि 16 17 लगभग 8 नंबर इनको चाहिए था। और आपको मालूम है कि जो टोटल आपका मार्क्स होता है, जैसे आपका 50 नंबर का पेपर हो गया, तो इसका 10% यानी कि 5 नंबर ही आपको ग्रेस मार्क्स के रूप में एक सब्जेक्ट में मिलेगा। अधिकतम 10 नंबर तक ही मिलता है। तो 5 नंबर यहाँ पे हो गया, 3 नंबर यहाँ पे चाहिए था, 8 नंबर। जब इनको 12 मिल गया, अगर 12 इनको ना मिला रहता तो इस केस में इनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाता। तो जब इन्होंने रीचेक कराया तो यहाँ से 9 से 12 हो गया, तो इनको ये एक बेनिफिट हो गया, चलिए ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आ गए और दोनों सब्जेक्ट में ग्रेस मिल गया। ये दिख रहा होगा, इन दोनों में इनको ग्रेस मार्क्स मिल गया। तो 3 नंबर यहाँ से मिल गया और 12 5 17 5 नंबर यहाँ से, 5 3 8 नंबर मिलके इनके रिजल्ट पे जीआर। अब जीआर से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जीआर मतलब है ग्रेस दे करके बोर्ड की ओर से कुछ कृपा का अंक दे करके आपको पास कर दिया जाता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है कि हमें ग्रेस मिल गया है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि ग्रेस मिल गया है, हम रीचेक कराएं या फिर नहीं। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छा खासा लिखा था, 30 35 नंबर तक आ सकते हैं, उतने नहीं तो चलिए 15 17 18 तो आ ही जाते, 20 आ ही जाते, तो इस केस में आप रीचेक कराएंगे तो आपका ग्रेस मार्क्स भी हट सकता है। ठीक है, हट जाता है इस स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपने अच्छा खासा लिखा है तो इस केस में आपको कहिए कि आपका जो आप रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें आपके नंबर भी बढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आ जाएंगे तो आपके कहिए कि वहाँ पे आपको ग्रेस में मिल जाएगा। और जैसे बहुत सारे बच्चों की मान लीजिए कि ईयर बैक है, या फिर मान लीजिए कि सब बच्चों के 3 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट में तो आपको ग्रेस मिलता नहीं है। तो इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट भी उसका क्लियर हो गया और 2 सब्जेक्ट जो बचे हैं उनमें 12 नंबर या फिर उससे ऊपर मार्क्स हैं, तो इस केस में इनको इस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। इनके बोर्ड के द्वारा फ्री का अंक देकर, कृपा का अंक देकर उनको पास कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति रहती है। रिवोल्यूशन में बहुत सारे बच्चों का क्लियर होता है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, इसका परसेंटेज बच्चे पूछते हैं सर कितने बच्चों का क्लियर होता है, कितने बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि इस बार आपने बहुत धरना वगैरह किया। आप देखिए बोर्ड इस पर क्या सोच विचार करता है। बहुत ज़्यादा कहीं सख्ती से कॉपी ना चेक करें, नॉर्मल तरीके से चेक कर ले तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास कर दे। जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने वाकई में नहीं लिखा है, वो कितनी बार भी रीचेक कराएंगे तो उनका उतना ही नंबर आएगा। लेकिन जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने लिखा था, कुछ नहीं तो हमने 25 नंबर लायक तो लिखा ही था, 20 नंबर लायक या फिर 35 नंबर लायक या फिर 40 नंबर लायक हमने लिखा था, ज़्यादा लिखा था, हमें तो नंबर मिलना चाहिए, तो वो बच्चे पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की ईयर बैक लगती है 6 6 सब्जेक्ट में, 7 7 सब्जेक्ट में, तो वो भी जब रीचेक कराते हैं तो मान लीजिए कि आपका 2 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, तो इस केस में भी उनकी जो वाईबी होती है वो हट जाती है और उनका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है। कहने का सीधा मतलब है। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं कि अगर आपकी वाईबी लग गई है, आप फेल हो गए हैं, तो और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। जिस भी सब्जेक्ट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने इसमें लिखा था, हमारा इसमें क्लियर हो सकता है, तो उसमें आप रीचेक कराएंगे। और अगर डेफिनेटली आपने सही तरीके से लिखा होगा तो आपका वहाँ पे रीचेक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ग्रेस के बारे में मैंने बता दिया किस तरीके के। अगर ग्रेस के बारे में आपको नहीं मालूम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर के आप फुल वीडियो देख सकते हैं कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है, किन बच्चों को दिया जाता है, कब दिया जाता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये मैंने बता दिया। बढ़ता है या फिर नहीं ये भी मैंने आपको लाइव दिखा दिया। हाँ बढ़ता है, अगर आपने अच्छा खासा लिखा है तो आपका बढ़ता है। अच्छा क्या घटता भी है, इसके बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर क्या रीचेक कराने पे मार्क्स घटते भी हैं? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है हाँ, आपके मार्क्स घटते भी हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पहली बार टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, नॉर्मल से स्वभाव का मालिक है, उसने क्या किया कि जहाँ पे 1 नंबर देना चाहिए था वहाँ पे भी उसको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत 2-2 नंबर दे करके चला गया और पता चले फिर भी आपकी बैक लग गई है, 14 नंबर आ गया है, ठीक है। अब बाद में जो टीचर चेक कराए वो भी मान लीजिए कि एक तरीके से थोड़े से हार्ड नेचर का है, उसको लगेगा कि नहीं इसको तो इस पे 1 ही नंबर मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर कैसे दे दिया गया है। तो इस केस में भी आपका नंबर घट भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में घटता है और बहुत कम घटता है। जैसे आपको 14 मिला है तो ये नहीं कि 14 सीधे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो जो दूसरा टीचर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे तो 1 ही नंबर मिलना चाहिए, इस तरीके कर करके वो 10 या फिर 12 भी आपको दे सकता है। तो घटता भी है, बहुत रेयर केस में घटता है और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपने लिखा होगा तो, अगर आपने नहीं लिखा होगा सही तरीके से, उसको लगेगा जो एग्जामिनर अब दूसरी बार आपकी कॉपी रीचेक करेगा, उसको लगेगा कि नहीं हाँ इसको पहले 10 नंबर मिला था, अभी ये लगभग 10-12 नंबर लायक है तो उतना नंबर ही देगा। लेकिन 12 के ऊपर आप जाते हैं तो इस केस में बोर्ड के द्वारा फ्री का अंक देकर के, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक बची रह जाती है तो बोर्ड के द्वारा फ्री का अंक देकर के आपको पास कर दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति रहती है। अब बात कर लेते हैं आपके पेमेंट को लेकर के। जब भी आपका, अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मैंने आपको मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था कि अभी जो आपका फॉर्म है, जो फॉर्म भरने की डेट अभी समाप्त हुई है फिलहाल में, तो वहाँ पे भी कहिए कि वो भी लिंक एक्टिवेट हो गया है, फॉर्म भी अभी आप नहीं भर पाएंगे। तो टेलीग्राम पे मैंने मैसेज किया था, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे अगर आप करिए कि बीटीपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इसलिए कि वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, कल के डेट में भी आपने देखा होगा जितने धरना प्रदर्शन हुए, जहाँ भी बच्चे करिए कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारी वीडियोज वगैरह भी आपको मिल रहे थे। तो इसकी बात करें फॉर्म की और पेमेंट की, तो ये कुछ दिनों कुछ पल में करिए कि कुछ देर में आपका ये सारी चीज़ एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी बोर्ड में काम चल रहा है, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको स्थिति बता रखी है, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं, कब होगा कैसे होगा। जाहिर सी बात है आपका अकेले तो है नहीं, सभी का होना है। तो सारी अपडेट्स वगैरह यहाँ पे आप देखिए, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, ये सारे टेलीग्राम चैनल, ये तो आपके करिए कि स्कॉलरशिप वगैरह के लिए है। इस पर भी कम से कम बहुत करिए कि कई हजारों में बच्चे, लगभग देखिए 30,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये आपके टैबलेट और स्कॉलरशिप के लिए है, ये आपके पॉलिटेक्निक के लिए है, ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के लिए है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के पास इस टेलीग्राम चैनल को, उसका भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, शेयर जरूर कर देंगे कि जितने बच्चे हैं नए बच्चे, उनका सिलेबस भी चेंज हुआ है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कि उनकी कम से कम आपके जो भी भाई बहन होंगे, जूनियर होंगे, उनकी बैक वगैरह ना आए, ठीक है। सारी गाइड वगैरह सारी उनकी गाइडेंस की जाएगी, यहाँ से हर एक चीज़ बताई जाएगी उनको, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, व्यवस्थित करना है, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी। तो उसका भी, इसका भी जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, आप अपने जूनियर के या फिर आपके जो भी दोस्त भाई बहन होंगे उन तक शेयर कर देंगे। ये आपका जॉब्स का है तो अभी जॉब से कोई मतलब नहीं है, ये आपका मेन है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक। तो इस पे देखिए सारी अपडेट्स आपको पल पल की अपडेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी न्यूज़पेपर वगैरह आई है, और जितने धरना प्रदर्शन हुआ था, बीटीपी के जो सचिव हैं, यही आपके जो बीटीपी के सचिव हैं अजीत कुमार मिश्र जी, ये दिख रहे होंगे, ठीक है, ये आपके सचिव हैं। चलिए मैं एक बार आपको दिखा दूँ, जो बच्चे टेलीग्राम प्रोवाइड भी कर रखी है। लगभग कल के डेट में बहुत सारे बच्चे भेज रहे थे मेरे पास कि सर यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, जितनी भी चीज़ें होती हैं। अब देखिए जो बच्चे कहिए कि धरना वगैरह अभी भी दे रहे हैं, अब देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैं सीधी बात बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, आपको मालूम है कि अगर कल बोर्ड ने नोटिस जारी किया, उसको अगर कुछ बदलाव करना होता, फीस कम करनी होती या फिर कुछ और करना होता, फ्री में रीचेक कराना होता, तो उसने जरूर नोटिस में मेंशन किया होता। जाहिर सी बात है बोर्ड भी सोचेगा कि अरे बच्चे हैं, चलिए थोड़ा बहुत करिए कि इधर उधर करेंगे, फिर से वो शांत हो जाएंगे। तो बोर्ड को अगर करिए कि कुछ उसमें बदलाव करना होता तो उसने कल नोटिस दिया, तो नोटिस में वो बता देता। लेकिन उसकी मानसा साफ है कि वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो यही कहेगा हाँ बहुत कर सकता है। तो अब रीचेक में हो सकता है कि नॉर्मली आपकी कॉपी जांच कराए, जो बच्चे अच्छे खासे लिखे हैं उनको पास कर दे, अगर कोई बदलाव करना होता तो वो कल की डेट में कर दिया होता। तो ये मैंने सारी आपको स्थिति बता दी थी कि अब आपको क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पे आपको फिलहाल में ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई कीजिए आराम से। आगे की जो भी अपडेट आती रहती है मैं आपको इन्फॉर्म करते ही रहता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहती है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी पेमेंट को लेकर के आपको घबराना नहीं है। जिन भी बच्चों का अभी पेमेंट का लिंक वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है आपका, जैसे ही एक्टिवेट होता है मैं आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। हर बार प्रोसेस बदलते रहता है, कुछ प्रोसेस में बदलाव हुआ होगा तो मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करूँगा, कैसे आपको मोबाइल फ़ोन से घर बैठे पेमेंट करना है। अगर आप चाहें तो साइबर कैफे से भी जाकर के करा सकते हैं, लेकिन जब तक मैं आपको मैसेज ना करूँ, और देखिए जब भी आपका, देखिए मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ,
बच्चे कल भी उस दिन जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो शुरू में ही जाकर के फिलअप करने लगते हैं। मैंने आपको कहा था कि कई सारे सब्जेक्ट वगैरह भी यहाँ पे शो नहीं होते हैं, लगभग 3 घंटे बाद वहाँ पे जाकर के सब्जेक्ट वगैरह शो होने स्टार्ट हुए। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। बच्चे जब फंस जाएंगे, बच्चे कहते हैं अब जैसे जिनका FQP फेल इन क्वालिफाइंग पेपर, जो लेटर एंट्री के बच्चे थे, अब उनका सब्जेक्ट वगैरह शो नहीं हो रहा था, बाद में जाकर के शो हुआ। मान लीजिए कि उन्होंने पहले ही फॉर्म फिलअप किया, ले जाकर के सबमिट कर दिया और उनका वो वाला सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा था, बाद में वो शो होने लगा, तो एक बार तो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होता है। ये सारी अपडेट्स इसलिए आपको दी जाती हैं, जो बच्चे टेलीग्राम पे होंगे उनको हर एक अपडेट मिल जाती होगी, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्योंकि जब तो बच्चे इसके बारे में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं, मुझे बता दीजिए, तो मैं गॉड थोड़ी हूँ कि मैं आपको बता दूंगा कि हाँ क्लियर हो जाएगा। मैं कह दूँ क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे क्लियर हो जाएगा। मैं आपकी स्थिति क्या सकता हूँ कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये तो आपको मालूम होगा ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने लिखा था यार 25 नंबर तो लिखा ही था, 25 में कुछ नहीं तो 17 मिलना ही चाहिए था, तो हम रीचेक करा दे रहे हैं, मिल जाएगा। अब आप हमसे पूछते हैं कि सर मेरा क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। जो भी स्थिति रहती है मैं आपको बताते रहता हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी बता पाऊंगा कि हाँ आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा, कि या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी। पेमेंट को लेकर के अभी आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, लिंक एक्टिवेट होता है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अन्य किसी और प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।